हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है उसकी रोटेशन की वजह से किसी स्थिर पार्टिकल पर, जो कि हमारा पार्टिकल है वो रेस्ट में है, उसके ऊपर हमारा जो अपकेंद्रीय बल है उसका क्या प्रभाव होता है। अपकेंद्रीय बल का प्रभाव पढ़ रहे थे हम। प्रभाव, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरह से होता है, तो हमने देखा कि जो हमारा पार्टिकल था उसके ऊपर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, जो एक्चुअल गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या है, जी है, और जो प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण होगा वो क्या होगा, जी लैम्डा होगा। यानी उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, एक गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है, ठीक है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो एक तो इसके ऊपर पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, दूसरा क्या होगा, प्रेक्षित होगा, किसकी वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो यहां से अपने पास में जो जी का मान आया था वो क्या था, जी लैम्डा इक्वल टू माइनस के केप डेस जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा माइनस जे केप डेस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं कि हमारे पास में जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है पार्टिकल के ऊपर वो अगर जी है, और जो प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या है, जी लैम्डा है, और इन दोनों की दिशा के बीच में क्या लग रहा है, वो एंगल जो है वो कितना है, थीटा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में जो पार्टिकल है उसके ऊपर एक तो क्या लगेगा, सेंटर की ओर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, दूसरा जो एक्सेलरेशन होगा जो क्या है, आभासीय त्वरण है, ये स्यूडो एक्सेलरेशन है जो कि रोटेशन की वजह से है। तो यहां से हम ये मान रहे हैं कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है उसमें एंगल जो है वो थीटा है। तो हम लिख लेंगे, यहां से हमने वो निकाल लिया था, इसका गुरुत्वीय त्वरण का परिमाण निकाला था। अब हम लिख रहे हैं, माना पृथ्वी के, या फिर हम लिख लेंगे कण पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वीय त्वरण तथा प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण की दिशा के मध्य कोण थीटा है, ठीक है। यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो तो पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी, जो एक्सेलरेशन रियल है, एक्चुअल वाला है, ठीक है, और जो दूसरा प्रेक्षित हो रहा है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, जहां पर हमारा पार्टिकल स्थित है, लैम्डा लैटिट्यूड वाली जगह पर है, तो वहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी उसमें हमने एंगल क्या मान लिया, थीटा एंगल है, ठीक है। तो कोण जो होगा वो थीटा हो जाएगा। तो यहां से अपने पास में जो दोनों एक्सेलरेशन है, ये वाला डायग्राम बना लें इसके लिए, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब हम क्या ले लेंगे, टेन थीटा निकाल लेंगे इनकी दिशा के लिए। तो ये हो जाएगा, अतः टेन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा डिवाइडेड बाय जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। ये यहां से अपने पास में जे केप डायरेक्शन और अपन में के केप डायरेक्शन, ठीक है, जो डाउनवर्ड है अपने पास में। तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, ये जो जी लैम्डा है इसके लिए टेन थीटा, इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा अपॉन जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। यहां से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी जी के सापेक्ष ओमेगा स्क्वायर के पद को नगण्य मान सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा कोस लैम्डा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है।
तो यहां से अपने पास में आ गया ओमेगा स्क्वायर साइन लेमडा कोस लेमडा डिवाइडेड बाय जे। तो ये tan थीटा का मान आ गया, यहां तक लिखे। यहां तक हो गया। अब हम ठीक है, तो यहां से अपना जो tan थीटा है वो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर साइन लेमडा कोस लेमडा है, 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर 2 साइन लेमडा कोस लेमडा डिवाइडेड बाय 2g। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2g साइन 2 लेमडा, जहां पर g जो है वो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है जो पार्टिकल पर एक्चुअल में कार्य कर रहा है, और ये प्रेक्षित त्वरण है अपने पास में। तो यहां से वैल्यू आ गई अपने पास में tan थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2g साइन 2 लेमडा। अभी तक हमने पार्टिकल को रेस्ट में लिया है, तो इसके ऊपर हम सिर्फ किसका इफेक्ट देख रहे हैं, अपकेंद्रीय बल का प्रभाव, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट देख रहे हैं। अब हम कंडीशन लेते हैं, स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट में हम ध्रुवों पर देखते हैं। ध्रुवों पर लैम्डा का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, जो हमारे अर्थ के पोल हैं, पोल पर लैम्डा जो लेटीट्यूड है उसका मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और जो हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर पे कितना हो जाएगा, लैम्डा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब लैम्डा का मान 90 डिग्री है तो हमारा जी लैम्डा कितना हो जाएगा, जी लैम्डा इक्वल टू कितना है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, जो जी लैम्डा का अपने पास में क्वेश्चन आई थी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा। ठीक है, कोस स्क्वायर लेमडा। तो यहां से अपने पास में जी लेमडा का मान कितना हो जाएगा, जब लेमडा 90 डिग्री है तो लेमडा 90 डिग्री होने पर कोस लेमडा का मान 0, तो जी लेमडा हो जाएगा जी, यानी लेमडा इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, जीपी। पी किसके लिए, हम पोल की बात कर रहे हैं, तो जीपी इक्वल टू जी हो जाएगा, अर्थात ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण और जो प्रेक्षित त्वरण है दोनों समान होंगे। अर्थात ध्रुवों पर प्रेक्षित त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। ठीक है, तो ध्रुवों के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेक्षित त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। यहां तक लिखें। ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहां से tan थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2g साइन 2 लेमडा, इसे मैं साइड में लिख देती हूँ। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया, जीपी इक्वल टू जी। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ध्रुवों पर प्रेक्षित त्वरण का मान वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। तो अब जीपी और जी का मान बराबर आ रहे हैं। अब जो इस जीपी की दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, वो भी केंद्र की ओर ही होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो
लेमडा 90 डिग्री हो जाएगा, तो जो डायरेक्शन आएगी जी की वो भी जस्ट डाउनवर्ड ही आएगी, और जो एक्चुअल होता है हमारा वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण होता है उसकी भी केंद्र की ओर ही होती है। तो दोनों की दिशा जो है वो भी केंद्र की ओर ही होगी। ठीक है, बराबर होगा तथा प्रेक्षित, या फिर हम लिख सकते हैं तथा थीटा इक्वल टू थीटा पी इक्वल टू 0। थीटा पी 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों दिशाएं जो है वो मिल जाएंगी आपस में। ठीक है, थीटा पी इक्वल टू 0 तो हो जाएगा अतः प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण की दिशा वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण के समान केंद्र की ओर ही होगी, या पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र की ओर ही होगी। तो अपने जो पोल हैं, पोल के लिए जी का मान और जीपी जो है वो सेम हो जाएंगे। वास्तविक त्वरण और ये जो प्रेक्षित त्वरण है दोनों समान होंगे पोल के ऊपर। ठीक है, ध्रुवों के ऊपर। तो यहां से अपने पास में आ गया। अब सेकंड हम कंडीशन लेते हैं, स्थिति सेकंड। तो सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, स्थिति सेकंड में अपने पास में होगा भूमध्य रेखा पर लेमडा का मान कितना होता है, लेमडा इक्वल टू 0 होता है। अतः जी लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर लेमडा 0 है अपना तो कोस लेमडा हो गया 1 और साइन लेमडा हो गया 0। ठीक है, तो कोस लेमडा अपना 1 हो गया और साइन लेमडा अपना 0 हो गया। तो जी लेमडा इक्वल टू हो गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, कोस लेमडा 1 हो गया यहाँ पे अपना और साइन लेमडा अपना 0 है। तो जी लेमडा का मान कितना आ गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, यहां तक लिखें। ठीक है, ये अपना प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण है और जी जो है वो अपना वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण है। तो जब हमारा लेमडा 90 था तब भी जो लेमडा 90 होने पर भी क्या हो जाएगा, ठीक है, तब भी हमारी जो दिशा है वो किसकी तरफ रहेगी, केंद्र की ओर ही रहेगी गुरुत्वीय त्वरण की। और जब हमारा लेमडा 0 डिग्री हो जाएगा तब भी क्या होगा, दिशा जो है वो किसकी तरफ रहेगी, केंद्र की ओर ही रहेगी। यानी अगर किसी एंगल पर झुका हुआ होता है ये, ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी है, तो जब इनके बीच में कोई एंगल होता है लेमडा इक्वल टू जैसे मान लो 45 डिग्री है या अदर किसी एंगल पर झुका हुआ है, तब तो क्या होगा, इन दोनों की डायरेक्शन में चेंज आएगा। लेकिन जब थीटा इक्वल टू हमारा ये लेमडा इक्वल टू हमारा 90 डिग्री है या लेमडा इक्वल टू 0 डिग्री है, तब क्या होगा, जी और जी लेमडा की डायरेक्शन जो है वो सेम ही रहेगी। तो हमारी भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर भी क्या होगा, जी, इसको हम जी ओ से डिनोट करें तो ये हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और जो हमारा थीटा ओ है इस कंडीशन में क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी। तो यहां से अपने पास में हो जाएगा भूमध्य रेखा पर प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। ठीक है,
लेमडा हमारा 0 है, कॉस लेमडा इक्वल टू 1 मैक्सिमम वैल्यू होगी अपने पास में। तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, अधिकतम होता है। ठीक है, अधिकतम होता है तथा इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर ही होती है। ठीक है, तो यहां तक हो जाएगा अपने पास में कि इसकी दिशा जो होगी वो पृथ्वी के केंद्र की ओर ही होगी। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ गया। अब जो अपने पास में हम लेमडा की स्थिति थर्ड ले, स्थिति थर्ड हो जाएगी। तो यहां से लिख लिया अपन ने कि वो मध्य रेखा पर जो होगा प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इस पर घूर्णन का प्रभाव क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और स्थिति थर्ड पर क्या होगा, लेमडा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू अपना कितना है, 45 डिग्री। तो यहां से जी लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी माइनस जी लेमडा इक्वल टू क्या था, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया, लेमडा इक्वल टू 45 वाले स्थान पे, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2g। ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू 45 के लिए हो जाएगा जी लेमडा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 और थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2g। तो यहाँ पर जो होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसी एंगल पर झुकी हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ से तो हमने 3 कंडीशंस पढ़ी। पहले अपन ने ध्रुवों पर पढ़ा, तो ध्रुवों पर क्या होगा, ध्रुवों पर अपने पास में जीपी और जी का मान समान आ रहा था। फिर सेकंड हमने वो मध्य रेखा पर देखा, तो जीपी इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा था। यहाँ पर जो प्रभाव है घूर्णन का वो सबसे अधिकतम होगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो मध्य रेखा पर प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव जो है वो क्या होगा, पर घूर्णन का प्रभाव अधिकतम होगा। और दूसरा अपने पास में क्या आ गई, थर्ड अपनी कंडीशन है लेमडा इक्वल टू 45 के लिए। तो लेमडा इक्वल टू 45 के लिए कितना हो जाएगा अपना, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2। कोस लेमडा का मान अब क्या हो जाएगा, 1/√2। तो कोस स्क्वायर लेमडा अपना कितना आ गया, 1/2। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 और थीटा अपना कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2g। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जी और जी लेमडा जो है वो, यानी जो जी लेमडा अपना होगा वो झुका हुआ होगा, उन दोनों के बीच में एंगल होगा। तो इस तरह से हम प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण और जो हमारा वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण है उनके अंदर संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपने पास में तीनों कंडीशंस आ जाएंगी।
ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें एक पिंड दिया हुआ है जो कि 2i केप प्लस 3j केप प्लस 4k केप इंटू 10⁻²मीटर मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं कि एक कण की गति एक तंत्र के सापेक्ष या किसी कण की गति एक तंत्र के सापेक्ष तंत्र के सापेक्ष कितनी है? तंत्र के सापेक्ष 2i केप प्लस 3j केप प्लस 4k केप इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और जो हमारा तंत्र है, जो फ्रेम हमें दे रखा है, वो खुद क्या है? घूर्णन कर रहा है। ठीक है, तो किसी कण की गति एक तंत्र के सापेक्ष 2i केप प्लस 3j केप प्लस 4k केप इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड है, जो कि स्वयं i केप माइनस j केप इंटू 10⁻²। ठीक है, ये जो हमारा तंत्र है जिसकी सापेक्ष कण गति कर रहे हैं, वो खुद i केप माइनस j केप इंटू 10⁻² रेडियन पर सेकेंड के वेग से या कोणीय वेग से किसी स्थिर तंत्र के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। ठीक है, इस कण की या इस कण पर घूर्णी निर्देश तंत्र के सापेक्ष या घूर्णी निर्देश तंत्र में लगने वाले कोरियोलिस बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या दिया हुआ है? हमें दे रखा है कि एक पार्टिकल है जिसकी खुद की वेलोसिटी जो है वो 2i केप प्लस 3j केप प्लस 4k केप इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और ये किसके तंत्र के सापेक्ष हमने दे रखी है, और जो तंत्र है वो क्या है? i केप माइनस j केप इंटू 10⁻² रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से किसी स्थिर तंत्र के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। इस कण पर घूर्णी निर्देश तंत्र में लगने वाले कोरियोलिस बल का हमें क्या करना है? मान निकालना है। ठीक है, इस कण का हमें द्रव्यमान दे रखा है 100 ग्राम। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में m इक्वल टू 100 ग्राम हमें गिवन है। ठीक है, इक्वेशन में लिख लेना, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 2i केप प्लस 3j केप प्लस 4k केप हमें गिवन है, 4k केप इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, और हमें उस घूर्णी निर्देश तंत्र के रिस्पेक्ट में, यानी जो हमारा फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम जो कि घूर्णन कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हमें पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है। तो वो क्या हो गया? v डैश का मान हो गया v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2i केप प्लस 3j केप प्लस 4k केप इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें गिवन है। फिर हमें क्या दे रखा है? एक हमें वैल्यू दे रखी है ओमेगा की,
ओमेगा इक्वल टू हमें गिवन है आई केप माइनस जे केप इंटू 10⁻⁻² रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या निकालना है, कोरियोलिस फोर्स निकालना है। हमें कोरियोलिस बल निकालना है। कोरियोलिस बल को हम Fc से डिनोट करते हैं। ठीक है, जहां पर C किसको डिनोट कर रहे हैं, कोरियोलिस को। तो कोरियोलिस फोर्स हमेशा क्या लगता है, मूविंग पार्टिकल पे ही लगता है। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एक रोटेटिंग फ्रेम के अंदर एक मूविंग पार्टिकल दे रखा है। तो Fc इक्वल टू हो जाएगा -2m ओमेगा क्रॉस v डैश। ठीक है, मान रख देंगे, सारी वैल्यूज है अपने पास में। तो यहां से अपने पास में Fc का मान आ जाएगा -2m। m जो है वो क्या है, पार्टिकल का मास है। 100 ग्राम हमें गिवन है, तो किलोग्राम में अगर हम इसे चेंज करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, इंटू ओमेगा क्रॉस v डैश। तो ओमेगा का मान क्या है, आई केप माइनस जे केप इंटू 10⁻⁻²। और v डैश का हमारे पास में मान क्या है, 2i केप प्लस 3j केप प्लस 4k केप इंटू 10⁻²। ठीक है, तो एक पावर हमारे पास में 10⁻+2 है, एक -2 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो Fc का मान हो जाएगा -2 इंटू 0.1 इंटू आई केप माइनस जे केप। तो आई केप को हमने मल्टीप्लाई किया, तो 2i केप आई केप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर अपने पास में ओमेगा क्रॉस है, इसको हम डॉट से लिख देते हैं 10⁻²। और इसके अंदर भी अपने पास में 10⁻² है, और इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से होगा, आई का आई के साथ में 0 हो जाएगा, आई का जे केप के साथ में आएगा। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा आई क्रॉस जे, के केप होता है 3k केप, फिर आई क्रॉस के, अपने पास में आई क्रॉस जे, के केप होता है, जे क्रॉस के, आई केप होता है, और के क्रॉस आई जे केप होता है। और अगर हम इनका क्रम चेंज कर दें, इनके सीक्वेंस को हम चेंज कर देंगे, तो ये वैल्यू जो है, जो रिजल्ट है हमारे, किसमें आ जाएंगे, माइनस के अंदर आ जाएंगे। तो यहां से अपने पास में यह आ जाएगा 3k केप। ठीक है, और आई का जे के साथ में आगे वैल्यू, आई का के केप के साथ में हो जाएगा आई क्रॉस के माइनस जे केप हो जाएगा, माइनस जे केप कितना 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 जे केप, फिर माइनस जे केप और 2 आई केप। तो जे क्रॉस आई माइनस का के केप, और ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 2k केप। ठीक है, और फिर उसके बाद में माइनस जे और जे 0, जे क्रॉस के आई केप होता है, तो ये माइनस में ही आएगा, -4 आई केप। ठीक है, तो यहां से अपने पास में जे क्रॉस के कितना आ गया, आई केप, वो माइनस में ही आया है, और आई क्रॉस के केप अपने पास में जे केप आया था, ये जे है और ये अपना आई केप है। तो ये वैल्यूज आ गई। तो यहां से अपने पास में Fc का मान हो जाएगा -0.2 इंटू आई केप -4 जे केप प्लस का 5k केप। ठीक है, माइनस को हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.2 से चाहे तो हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 0.2 से मल्टीप्लाई किया 0.8 आई केप प्लस का 0.8 जे केप माइनस का 1k केप। ठीक है, तो इस तरह से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कोरियोलिस फोर्स का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से अपने पास में हमें पार्टिकल जो गिवन था वो मूविंग पार्टिकल था, एक रोटेटिंग फ्रेम रेफरेंस के अंदर। तो इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आई, कोरियोलिस फोर्स की। यहाँ पर पार्टिकल पर दोनों फोर्स कार्य करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा और कोरियोलिस फोर्स भी लगेगा। तो यहाँ से अपने को क्वेश्चन के अंदर कोरियोलिस फोर्स पूछा था, तो कोरियोलिस फोर्स का हम फॉर्मूला रख करके मान निकाल लेंगे।